वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जोरों पे होती हैं। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ में माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका गुरु दिनेश कुंतल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेडी 4.0 पर। बच्चे, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है आर्टिकल। उस टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? आर्टिकल। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके बच्चे लास्ट तक देखना। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है हमारी। अगर इस टॉपिक के बारे में बात करूं मैं आर्टिकल की, तो बच्चों देखो, आर्टिकल जो है ना, अगर माना जाए तो ये एक समुद्र है। आर्टिकल अपने आप में क्या है बच्चे? एक समुद्र, जिसमें से हम जो जो कंटेंट पढ़ते जाएंगे, जो जो कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे, ऐसा समझो जैसे उसमें से एक बाल्टी भर के हमने बाहर निकाली हो। ऐसे समझ लेना जैसे उसमें से हमने एक बाल्टी बाहर निकाली हो। तो मैं शुरू करता हूं आज का अपना आर्टिकल टॉपिक। अगर मैं बात करूं पढ़ाने के तरीके की, तो बच्चे जैसा कि आप जानते हैं मैं बिल्कुल भी रटाने में विश्वास नहीं रखता। कंसेप्चुअल एज अ मैथमेटिक्स की तरह आपको कंटेंट देने वाला हूं। बिल्कुल ऐसा कंटेंट जिसे आपको रटने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिकल की, तो आर्टिकल टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं द आर्टिकल को लेकर के। द आर्टिकल का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बच्चे मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने पढ़ा होगा, अगर मैं आपसे द आर्टिकल की बात करूं तो आपने पढ़ा होगा द आर्टिकल के बारे में कि द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है नेम ऑफ प्रोफेशन से पहले। बच्चे, द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है नेम ऑफ प्रोफेशन से पहले। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना इस कंसेप्ट को। मैंने कहा द आर्टिकल का यूज़ किया जाता है नेम ऑफ प्रोफेशन से पहले। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। दो तरीके से इसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक आएगा स्टेप नंबर 1 और सेकंड नंबर पे आता है हमारा स्टेप नंबर 2। सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहा हूँ बच्चे स्टेप नंबर 1 की। स्टेप नंबर 1 की बड़े ध्यान से समझते जाना चीज़ों को। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। मैंने कहा टीचर इज़ टीचिंग। मैंने आपसे कहा बच्चे टीचर इज़ टीचिंग, और मैंने नीचे आपके लिए लिख दिया द टीचर इज़ टीचिंग। इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ऊपर वाला सही है या ऊपर वाला गलत है? नीचे वाला सही है या नीचे वाला गलत है? अगर ऊपर वाला सही है तो ऊपर वाला सही क्यों है? अगर नीचे वाला सही है तो नीचे वाला सही क्यों है? कुछ ऐसी चीज़ों को लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। मैंने कहा टीचर इज़ टीचिंग। अगर मैं इस सेंटेंस की बात करता हूँ तो मैंने देखना है यहाँ पे बच्चे आ क्या रहा है हमारा? टीचर। क्या आ रहा है? टीचर। अगर मैं टीचर की बात करता हूँ तो टीचर अपने आप में होता है नेम ऑफ प्रोफेशन। एक प्रोफेशन का नाम होता है। एक प्रोफेशन का क्या होता है बच्चे? नाम होता है। मैंने कहा अगर ये अपने आप में एक प्रोफेशन का नाम है, टीचर इज़ टीचिंग, टीचर पढ़ा रहा है। क्या मुझे बताना बच्चे कोई प्रोफेशन पढ़ा सकता है क्या? क्या कोई प्रोफेशन अपने आप में पढ़ा सकता है क्या? क्या टीचर अपने आप में किसका नाम है? एक प्रोफेशन का नाम है। तो मैंने कहा क्या कोई प्रोफेशन अपने आप में पढ़ा सकता है? सर नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो पढ़ाने का काम कर रहा है वो पढ़ाने का काम कर रहा है जो प्रोफेशन होल्डर है, जो उस प्रोफेशन को रखता है, जो उस प्रोफेशन को रखता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं मैं टीचर हूं बच्चे, मैं टीचर हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं प्रोफेशन होल्डर हूं। मैं टीचर का जो प्रोफेशन है वो मैंने होल्ड कर रखा है। मैं तो एक व्यक्ति हूं। टीचर तो अपने आप में क्या होता है? एक प्रोफेशन का नाम है। प्रोफेशन का नाम अपने आप में कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है? मैंने कहा कोई प्रोफेशन का नाम अपने आप में व्यक्ति कैसे हो सकता है? मैं तो अपने आप में उस प्रोफेशन को होल्ड करने वाला हूं, जो प्रोफेशन है मेरे पास में। तो मैंने कहा सर यहाँ पे जो टीचर है, जो टीचर अपने आप में प्रोफेशन का नाम है वो नहीं पढ़ा रहा, उस प्रोफेशन को होल्ड करने वाला व्यक्ति पढ़ा रहा है। और जब भी कभी हम उस व्यक्ति को किसी भी नेम ऑफ प्रोफेशन के साथ में उस व्यक्ति को रिलेट करते हैं, यहाँ पर मैं रिलेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ उस व्यक्ति को जो किस पद पर है, टीचर की पोस्ट पर है। तो मैंने कहा जब मैं दिखाना चाहता हूँ नेम ऑफ प्रोफेशन को किसी व्यक्ति के साथ में, तो बच्चे हमेशा याद रखना फिर उसके साथ में हमें क्या यूज़ करना होता है? उससे पहले आर्टिकल द यूज़ करना होता है। क्या का यूज़ करना होता है? आर्टिकल द। मैंने कहा यदि किसी भी व्यक्ति को मैं रिलेट करना चाहता हूँ उसके प्रोफेशन के साथ में, मैं नहीं दिखाना चाहता सिर्फ प्रोफेशन, मैं दिखाना चाहता हूँ उस प्रोफेशन के साथ में जुड़े हुए उस व्यक्ति को। तो जब भी आप उस व्यक्ति को दिखाना चाहते हो बच्चे, हमेशा उससे पहले क्या यूज़ करना है? आपको आर्टिकल द यूज़ करना है। चीज़ों को बड़े ध्यान से समझते जाना, रटने वाला काम नहीं है बच्चे।
सिर्फ चीज़ें सीखते जाओ और देखो चीज़ें कितनी मज़ेदार होती चली जाती हैं। वैसे भी आप तो बहुत प्यारे बच्चे हो। मैंने आपसे कहा सेकंड नंबर पे बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा बच्चे डॉक्टर इज़ कमिंग, डॉक्टर इज़ कमिंग। आगे चलने की कोशिश करता हूँ। आगे मैंने आपसे कहा द डॉक्टर इज़ कमिंग, द डॉक्टर इज़ कमिंग। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस को देखने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर अपने आप में क्या होता है सर? डॉक्टर तो अपने आप में नेम होता है, प्रोफेशन का, एक व्यवसाय का क्या होता है? नाम। मैंने कहा डॉक्टर इज़ कमिंग, डॉक्टर आ रहा है। क्या बच्चे कोई प्रोफेशन आ सकता है क्या? क्या कोई प्रोफेशन का नाम आ सकता है क्या? सर प्रोफेशन का नाम तो नहीं आ सकता, लेकिन उस प्रोफेशन को होल्ड करने वाला व्यक्ति तो आ सकता है जो उस प्रोफेशन पर है। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ इस डॉक्टर से, इस नेम ऑफ प्रोफेशन से। मैंने कहा डॉक्टर इज कमिंग, डॉक्टर आ रहा है। जब बच्चे डॉक्टर आ रहा है, इसका मतलब डॉक्टर नहीं आ रहा सर। आ कौन रहा है? जो उस डॉक्टर के प्रोफेशन के पद पर जो व्यक्ति है वो आ रहा है। जब व्यक्ति को रिलेट करना चाहता हूँ तो उससे पहले फिर बच्चे क्या यूज़ करना है? आर्टिकल द यूज़ करना है। डॉक्टर इज कमिंग क्या होगा? अपने आप में गलत होगा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आई थिंक। जैसे और मैं कुछ एग्जाम्पल्स बच्चे अगर देने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को और देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा बच्चे रेस्लर इज ब्रेव। मैंने कहा आपसे रेस्लर इज ब्रेव, रेस्लर इज ब्रेव। तो मैंने कहा बच्चे ये जो रेस्लर है, ये रेस्लर अपने आप में क्या है सर? नेम ऑफ प्रोफेशन है। पहलवान कौन होता है? एक प्रोफेशन का नाम है। तो मैंने कहा सर कोई भी प्रोफेशन का नाम अपने आप में बहादुर नहीं हो सकता। हो बहादुर कौन हो सकता है बच्चे? रेस्लर, रेस्लर नहीं हो सकता। मैंने कहा रेस्लर तो अपने आप में प्रोफेशन का नाम है, लेकिन बहादुर तो कौन होगा? जो पहलवान है, जो आदमी है, जो आदमी पहलवान है वही तो होगा बहादुर। तो मैंने कहा यहाँ पर इस रेस्लर वर्ड से, ये तो अपने आप में, रेस्लर का मतलब होता है पहलवान, पहलवान तो अपने आप में होता है नेम ऑफ प्रोफेशन। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ नेम ऑफ प्रोफेशन से दिखाना चाह रहा हूँ उस व्यक्ति को जो अपने आप में कौन है? प्रोफेशन होल्डर है। मैंने कहा जब मैं प्रोफेशन होल्डर को दिखाना चाहता हूं तो फिर मुझे नेम ऑफ प्रोफेशन से पहले बच्चे क्या लगाना होगा? आर्टिकल द लगाना होगा। क्या लगाना होगा? आर्टिकल द। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मैंने आपसे कहा जब भी कभी बच्चे हम नेम ऑफ प्रोफेशन से दिखाना चाहते हैं उस प्रोफेशन होल्डर को, जब भी कभी हम नेम ऑफ प्रोफेशन से दिखाना चाहते हैं उस प्रोफेशन होल्डर को, तो हमेशा याद रखना प्रोफेशन होल्डर को दिखाते समय हम उस नेम ऑफ प्रोफेशन से पहले बच्चे क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल द यूज़ करते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी आई थिंक। जल्दी से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मारें, फिर मैं कहानी शुरू करता हूं इससे आगे। ऐसे बच्चे अगर मैं बात करता हूं, अगला आता है हमारा स्टेप नंबर 2, आर्टिकल द का स्टेप नंबर 2। आर्टिकल किसकी बात कर रहा हूं मैं? आर्टिकल द की। आर्टिकल द का स्टेप नंबर 2। आर्टिकल द का स्टेप नंबर 2 बच्चे कहता क्या है? आर्टिकल द का स्टेप नंबर 2 कहता है, आपने कहीं भी पढ़ा होगा कि किसी भी नेम ऑफ पोस्ट, किसी भी नेम ऑफ पोस्ट से पहले हमेशा यूज़ किया जाता है बच्चे आर्टिकल द का। किसी भी नेम ऑफ पोस्ट से पहले किसका यूज़ किया जाता है? आर्टिकल द का। समझने की कोशिश करते हैं इससे पहले जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स। मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखने की कोशिश करता हूं। मैंने आपसे कहा CM विजिट्स अमेरिका टुमारो। CM विजिट्स अमेरिका टुमारो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चे। मैंने आपसे पहले ही कह दिया, मैं चीज़ों को रटाने में नहीं, चीज़ों को समझाने में विश्वास रखता हूँ। मैं अगर बात करता हूँ आपसे, मैंने कहा CM विजिट्स अमेरिका टुमारो। CM जो है वो कल कहाँ जाएंगे? अमेरिका जाएंगे। जो CM है बच्चे वो कहाँ जाएंगे? कल अमेरिका। चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ये जो CM है ये सर अपने आप में क्या होती है? एक पोस्ट होती है। क्या होती है बच्चे? एक पोस्ट। मैंने कहा CM कल अमेरिका जाएंगे। बच्चे क्या कोई पोस्ट अमेरिका जा सकती है?
क्या दुनिया की कोई पोस्ट खुद ब खुद चल के अमेरिका जा सकती है क्या? आपने कहा सर कभी नहीं जा सकती, पोस्ट तो अपने आप में नॉन लिविंग होती है। बच्चे पोस्ट कैसी होती है? अपने आप में नॉन लिविंग। जब पोस्ट अपने आप में नॉन लिविंग है तो फिर वो अमेरिका कैसी जा सकती है? इज़ दैट नॉट पॉसिबल? जब ये पॉसिबल नहीं है तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सीएम की पोस्ट पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है वही तो अमेरिका जाएगा। क्या कोई पोस्ट अमेरिका जाती है क्या बच्चे? पोस्ट तो कोई अमेरिका नहीं जाती। जब पोस्ट अमेरिका नहीं जाती तो जाता कौन है? उस सीएम की पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति। बात समझने की कोशिश करना। मैंने कहा सर जब भी मैं किसी भी नेम ऑफ पोस्ट से, बच्चे जब भी मैं किसी नेम ऑफ पोस्ट के साथ में रिलेट करना चाहता हूँ उस व्यक्ति को, उस पोस्ट होल्डर को, जब भी मैं किसी पोस्ट के साथ में दिखाना चाहता हूँ उस पोस्ट होल्डर को जो उस पोस्ट पर है, तो याद रखना उससे पहले हमेशा लगाया जाता है आर्टिकल द। अगर मैं किसी भी नेम ऑफ पोस्ट से पहले आर्टिकल द लगा दूं, बच्चे मैं आपको सिखा रहा हूं कि आर्टिकल द क्यों यूज़ किया जाता है। चीज़ें रटनी नहीं जाती, याद रखना बच्चे। चीज़ें जितनी आप रटने की कोशिश करोगे उलझते चले जाओगे। चीज़ों को समझना सीखो। आर्टिकल द आया तो आया क्यों, क्या कंसेप्ट है आर्टिकल द का? तो मैंने कहा बच्चे जब भी हम कभी भी किसी भी पोस्ट के साथ में दिखाना चाहते हैं उस पोस्ट से जुड़े हुए व्यक्ति को, तो हमेशा उस पोस्ट से पहले क्या लगाया जाता है? आर्टिकल द लगाया जाता है। तो मैंने कहा सर सीएम विजिट्स अमेरिका टुमारो, कल सीएम अमेरिका जाएगा। तो बच्चे कोई पोस्ट अमेरिका थोड़ी ना जाती है, जाता तो कौन है? उस पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है। जब उस पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जाता है, पोस्ट होल्डर जाता है। तो जब भी मैं कभी पोस्ट होल्डर को किसी पोस्ट के साथ में रिलेट करना चाहता हूं तो उससे पहले बच्चे हमेशा क्या लगा दिया जाता है? आर्टिकल द लगा दिया जाता है। बातें समझ में आ रही होंगी आई थिंक। अगर मैं आगे चलने की कोशिश करता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा सीएम ऑफ राजस्थान, सीएम ऑफ राजस्थान विजिट्स अमेरिका टुमारो। बच्चे एक बार देखने की कोशिश करना सेंटेंस सही है या गलत है। बच्चे एक बार देखने की कोशिश करो सेंटेंस सही है या गलत है। मैंने कहा सीएम ऑफ राजस्थान विजिट्स अमेरिका टुमारो। जो राजस्थान का सीएम है वो कल कहाँ जाएगा? अमेरिका। जो राजस्थान का सीएम है वो कल कहाँ जाएगा बच्चे? अमेरिका। मुझे ये बता दो यहाँ पे वही सीएम आ रहा है। मैंने कहा सर सीएम तो अपने आप में क्या होती है? एक नेम ऑफ पोस्ट होती है। जब नेम ऑफ पोस्ट होती है तो मुझे बताना क्या राजस्थान की जो सीएम की पोस्ट है वो अमेरिका जा सकती है क्या? बच्चे राजस्थान की जो सीएम की पोस्ट है वो कभी अमेरिका जा सकती है क्या? जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है। तो बच्चे चीज़ों को ना समझने की कोशिश करो। जब यहाँ से चीज़ें उतरती हैं ना बच्चे, मज़ा बहुत आता है इंग्लिश को पढ़ने में। जब तक याद रखना इसे रटने की कोशिश करते रहेंगे चीज़ें हमेशा उलझती चली जाएंगी। मैंने आपसे कहा सीएम ऑफ राजस्थान विजिट्स अमेरिका टुमारो। जो राजस्थान के सीएम की सीट है, क्या बच्चे वो अमेरिका जा सकती है क्या? आपने कहा सर पोस्ट तो अमेरिका कभी नहीं जा सकती, क्योंकि पोस्ट तो अपने आप में बच्चे होती कैसी है? नॉन लिविंग। तो मैंने कहा जब सब नॉन लिविंग होती है तो इसका मतलब मैं दिखाना चाह रहा हूं कि जो राजस्थान के सीएम की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो कल कहाँ जाएगा? अमेरिका। इसका मतलब जब मैं इस सीएम की पोस्ट से दिखाना चाहता हूं उस पोस्ट होल्डर को, सीएम की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को जब मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो बच्चे जब भी कभी हम नेम ऑफ पोस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं उस व्यक्ति को तो क्या लगा देते हैं? नेम ऑफ पोस्ट से पहले आर्टिकल द लगा देते हैं। बहुत प्यारे बच्चे हैं। तो मैंने कहा फिर आ जाएगा द सीएम ऑफ राजस्थान विजिट्स अमेरिका टुमारो। इज दैट क्लियर? आगे समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे कहा सीएम गहलोत विजिट्स अमेरिका टुमारो। सीएम गहलोत विजिट्स अमेरिका टुमारो। बच्चे एक बार देखने की कोशिश करें सेंटेंस सही है या सेंटेंस गलत है। मैंने आपसे कहा सीएम गहलोत विजिट्स अमेरिका टुमारो। बच्चे सीएम गहलोत, जो सीएम अपने आप में क्या हुई?
नेम ऑफ पोस्ट हुई सर। नेम ऑफ पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? गहलोत। विजिट्स अमेरिका टुमारो। जो सीएम की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति गहलोत है वो कहाँ जा रहा है? कल अमेरिका जा रहा है। बच्चे बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है बच्चे यहाँ लगा देते हैं द सीएम गहलोत विजिट्स अमेरिका टुमारो। अगर मैंने इस सीएम से पहले आर्टिकल दा लगाया तो इसका मतलब इस सीएम ये अपने आप में पोस्ट हुई, और इस पोस्ट से पहले अगर मैंने आर्टिकल दा लगाया तो ये अपने आप में एक व्यक्ति हो गया, और गहलोत भी अपने आप में कौन है? एक व्यक्ति है जो सीएम की सीट पर बैठा हुआ है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर कितने लोगों को रिलेट कर दिया बच्चे? 2 लोगों को। कितने लोगों को रिलेट किया? 2 लोगों को। बड़े ध्यान से समझना। मैंने कहा सीएम यहाँ पर भी आ रहा था सर, इससे पहले मैंने दा लगाया तो इसका मतलब एक व्यक्ति बना। यहाँ पर भी सीएम आ रहा था, ये अपने आप में पोस्ट थी, इससे पहले मैंने जब दा लगाया तो इसका मतलब एक व्यक्ति बना। अगर मैं यहाँ पर इस सीएम से पहले दा लगाता हूँ तो बनेगा कौन? एक व्यक्ति। और गहलोत भी अपने आप में कौन है? एक व्यक्ति। तो इसका मतलब कितने व्यक्ति हो गए बच्चे? 2। जबकि सीएम तो अपने आप में कौन है? राजस्थान का सिर्फ एक ही है। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने द सीएम का मतलब भी क्या हुआ? गहलोत। और यहाँ पर भी मैंने गहलोत लिख दिया। जब बच्चे मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है कि सीएम अपने आप में कौन है? गहलोत, तो फिर उसे मुझे से पहले दा लगाने की जरूरत कहाँ है? मुझे उससे पहले दा लगाने की कोई ज़रूरत बच्चे नहीं है। याद रखना, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि पोस्ट से पहले कब आर्टिकल दा आएगा और कब आर्टिकल दा नहीं आएगा। तो बच्चे जब मैं उस नेम ऑफ पोस्ट से दिखाना चाह रहा हूँ उस पोस्ट होल्डर को, उस पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को, तो मैं नेम ऑफ पोस्ट से पहले क्या लगा देता हूँ? आर्टिकल दा। लेकिन जब मेरे साथ में, जब मेरे पास में नेम ऑफ पोस्ट को होल्ड करने वाला व्यक्ति सेंटेंस में दे रखा है तो फिर मुझे उससे पहले आर्टिकल दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर मैं दिखाना चाहता हूं उस व्यक्ति को, और जब मेरे लिए वो व्यक्ति दे ही रखा है तो फिर मैं आर्टिकल दा क्यों यूज़ करूंगा? बच्चे बात समझ में आ रही है? तो इससे पहले द आर्टिकल लगाना अपने आप में क्या होगा बच्चे? सुपरफ्लुअस होगा, गलत होगा। अगर मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करता हूँ, बच्चे बड़े ध्यान से देखना। मैंने आपसे कहा आई मेट सीएम, अगला ही एग्जाम्पल है हमारा आई मेट सीएम ऑफ राजस्थान, और अगला ही मैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए दे देता हूँ, आई मेट सीएम गहलोत, आई मेट द सीएम गहलोत। बच्चे बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करना। ये हमारे सामने कुछ 3 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा आई मेट सीएम, मैं सीएम से मिला। बच्चे ये सीएम अपने आप में क्या होती है? सर नेम ऑफ पोस्ट होती है। तो मुझे बताना बच्चे कि आप पोस्ट से मिलते हो या पोस्ट पर बैठे हुए इस व्यक्ति से मिलते हो? तो आपने कहा सर हम मिलते तो किससे हैं? पोस्ट पर बैठे हुए इस व्यक्ति से मिलते हैं। तो बच्चे जब हम नेम ऑफ पोस्ट के साथ में दिखाना चाह रहे हैं उस व्यक्ति को, तो उससे पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। तो होगा आई मेट द सीएम। क्या होगा बच्चे? आई मेट द सीएम। देख लो बच्चे, चीज़ें कितनी आसान होती हैं, चीज़ें कितनी आसान होती हैं। हमेशा बच्चे याद रखना, कंसेप्चुअल पढ़ने की कोशिश करो, चीज़ों को रटने की कोशिश कभी भी मत करना। और आप जानते हो आपके दिनेश कुंतल इंग्लिश गुरु का ये हमेशा से एटीट्यूड रहा है कि वो हमेशा चीज़ों को कंसेप्चुअल पढ़ाना पसंद करते हैं, कभी भी चीज़ों को रटाना पसंद नहीं करते। आगे मैंने कहा आई मेट सीएम ऑफ राजस्थान, मैं राजस्थान के सीएम से मिला। बच्चे ये सीएम भी अपने आप में क्या है? एक पोस्ट है। तो मैंने कहा सर मैं राजस्थान के सीएम की पोस्ट से थोड़ी ना मिलूंगा, मैं मिला तो किससे हूँगा? उस सीएम की पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति से। तो जब मैं नेम ऑफ पोस्ट के साथ में रिलेट करना चाहता हूँ उस व्यक्ति को, तो बच्चे उससे पहले फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चे? आर्टिकल द। ऐसे ही मैंने कहा आई मेट द सीएम गहलोत, बच्चे मैं सीएम गहलोत से मिला। अब हमारे पास में सीएम अपने आप में ही कौन है? गहलोत है। तो मैंने कहा जब मेरे साथ में सर सीएम के साथ में जोड़ रखा है गहलोत को, जब मुझे पहले ही बता दिया है कि मेरा सीएम कौन है? गहलोत, तो फिर मुझे उससे पहले आर्टिकल द लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे आपको कंसेप्ट कैसा लगा? अगर आपको सही में कंसेप्ट अच्छा लगा हो, पढ़ने में ट्विस्ट आ रहा हो, तो बच्चे याद रखना आपका एक शेयर किसी ना किसी एक स्टूडेंट को जॉब दिला सकता है। मैं हमेशा आपसे कहता हुआ आया हूँ, वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को वर्डन समझते हैं, बोझ समझते हैं, उन्हें लगता है कि इंग्लिश अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। और बच्चे इस वीडियो को उतना शेयर करें जो हर एक उस स्टूडेंट तक पहुंच पाए जिसे लगता है कि इंग्लिश हार्ड है। मैं उसे बता के रहूँगा कि इंग्लिश हार्ड बच्चे नहीं है, बस कंसेप्चुअल पढ़ो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बच्चे। थैंक यू वेरी मच।